सभी का एमपी फास्ट की खास पेशकश आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। तो आज हम फिर लेकर आए हैं आप सभी के बीच बड़ी बहस दो संतों के बीच। आज अनुरोध आचार्य जी महाराज जी की भरी सभा में एक महिला ने आचार्य जी महाराज जी से सवाल किया कि महाराज जी, क्या बिना भक्ति के भी मोक्ष हो सकता है? क्या भक्ति करना हमें जरूरी है? आज हम इसी पर दो संतों के विचार आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं। एक तरफ है श्री अनुरुद्ध आचार्य जी महाराज जी, तो दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी। आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले विचार श्री अनुरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के। नमस्कार आचार्य जी, मेरा नाम विश्व ज्योति है। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। पहले तो मैं आपसे बड़ी धन्यवाद हूँ। हमारे वहाँ के बड़े ज़्यादा फैंस हैं लोग, हमारे वहाँ से काफ़ी हमारे साथ आए हैं यहाँ पे। वो जैसे हम अपनी माता जी को फोन करते हैं तो आपकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है मम्मी से। तो आपसे बस यही दिल की यहाँ पे ही मन हुआ कुछ पूछने का। जैसे मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, सुबह जाती हूँ, शाम को आती हूँ स्कूल से। छोटे छोटे दो बच्चे हैं, तो आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, पूजा का भी टाइम नहीं लगता है। ठीक है। तो मन में ऐसे जोत मेरे घर में तो जगती है, मेरी सासू माँ जलाती है, बट ऐसे लगता है कि कुछ अधूरा ही है। और क्या करूँ, अंदर अंदर से क्या करते हैं आप? मैं एक अध्यापक हूँ, टीचर हूँ मैं। वाह, चलो सुनो, हाँ जी। जरूरी नहीं है कि आप सवेरे पूजा करें, कर लें तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, बट आप अपने काम को पूजा बना लें। हाँ बस वही है बच्चों को। आप टीचर हैं, अध्यापिका हैं, तो आप अपने बच्चों को रोज एक कोई अच्छी भगवान की बात सुनाया करो, जिससे बच्चों के ऐसे संस्कार बने कि वो बच्चे जब पढ़ लिख कर IAS IPS बने तो वो आपकी वो बातें याद रखें कि संस्कार हमें मिले थे। उन्हें संस्कार देना आपकी सबसे बड़ी पूजा है। धन्यवाद। बच्चों को संस्कार देना आप टीचरों के द्वारा, ये आपकी सबसे बड़ी। यदि आप सवेरे समय निकाल के भगवान को प्रणाम ही कर लें, कुछ न कर पाए तो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे श्रीमन नारायण। केवल इतना बोला करो चलते फिरते, श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। ना आवे तो श्रीमन नारायण हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। इतना बोलते हुए और बच्चों को संस्कार देना है। आपका कर्म यदि धर्म से जुड़ गया तो वही सबसे बड़ी पूजा है। थैंक यू, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो। हरे कृष्णा महाराज श्री। हरे कृष्ण। मेरा नाम शगुन है और मैं भी जम्मू कश्मीर से ही हूँ। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि मैं 2-3 साल से आपकी कथा भी रेगुलर सुन रही हूँ और मैं चैंटिंग भी करती हूँ, बट मेरा जो स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस है वो कुछ इतना हो नहीं रहा है। मतलब अच्छे से सिंसियरिटी से मंत्र जाप भी नहीं हो पाता है, भटकता रहता है मन। तो आप कहते हैं कि कथा सुनो मन साफ होगा, बट इतना मुझे लगता नहीं है कि मेरा इतना मन कुछ साफ हुआ है या प्रभु के चरणों में तो आपका मन गंदा है? मतलब गंदा तो है, बिल्कुल गंदा है। तो कहाँ जाता है मन गंदा? किस प्रकार से गंदा है? मतलब कहाँ लगता है आपका मन? भटकता रहता है, मतलब कहाँ? भटकने के स्थान मुझे कुछ बता दीजिए, 1-2। कहाँ जाता है? मटेरियलिस्टिक चीजें ही आती हैं। जब भी चैंटिंग करो तो कुछ भी पढ़ाई का याद आ जाएगा, वो रह गया, या कुछ भी काम रह गया, वो सब चीजें ही ऐसी जो डेली रूटीन का पार्ट होती हैं वही आती हैं। आपका मन कब से भटक रहा है? मतलब चैंटिंग करने से थोड़ा तो हुआ है इम्प्रूवमेंट, बट इतना नहीं हुआ जितना मतलब 2-3 साल में होना चाहिए। नहीं, आपका मन भटक कब से रहा है आप ये बताओ। भटक तो 2-3 साल से ही रहा है। तो 2-3 साल पहले आपका मन इतना नहीं भटकता था? पहले भी भटकता था, मतलब पहले मैं मंत्र जाप नहीं करती थी। चलो, मंत्र जाप अब जब नहीं करते थे पहले, तब भी भटकता था। हाँ। जब कितने साल के थे तब से आपका मन भटक रहा है ये बताओ। कितने वर्षों से आपका मन भटक रहा वो तो भटकता ही है ना? अब हम बता रहे हैं आपको। जब आप पिछले जन्म में थी, कुछ भी जो भी, तब भी आपका मन भटकता था। उसके पिछले जन्म में आप जो भी थी उसके पहले भी आपका मन भटकता था। बेटा, ये जो मन है ना, करोड़ों जन्म से भटक रहा है, अनबैलेंस। अब आप 3 साल में सोच रहे हैं किसे हम बैलेंस कर लें। तो जो करोड़ों जन्मों से भटक रहा है
3 साल में उसे कंट्रोल करना ठीक है? समय दीजिए। क्या लगेगा? समय लगेगा। बेटा बात ऐसी है, हमारा मन करोड़ों जन्मों से भटकता ही तो आया है। हमारा मन हर जन्म में क्या करता है? खाता है। हम कुत्ते को देख लो आप, सुअर को देख लो आप, कुत्ते बंदर को देख लो आप, खाता है, सोता है, बच्चे पैदा करता है। 3 काम के सिवा चौथा काम किसी का नहीं है। और यही काम आज का मनुष्य कर रहा है। सबका मन, अच्छा आप किसी बच्चे से कहो बेटा मन को भगवान में लगाओ तो नहीं लगेगा। उससे कहो मत, पर फिर भी उसका मन गलत चीजों में लग जाएगा। गलत चीजों में मन लगाओ, ये कोई सिखाता नहीं है, पर मन गलत में लग जाता है। अच्छी चीजों में मन लगाओ, सिखाया जाता है, फिर भी मन अच्छी चीजों में नहीं लगता। इसका साइंटिफिक रीजन जानते हैं आप? इसका कारण यह है कि हमारा मन ऑलरेडी गलत चीजों में लगने का अभ्यास उसे करोड़ों जन्मों से है। वो करोड़ों जन्मों से उन्हीं गलत चीजों में लगा था, तो वो उन्हीं को पकड़ रहा है ना? इसलिए अब आपने एक नया थॉट आपके मन में जागा, मस्तिष्क में, कि अब हमें कुछ अलग जगह मन लगाना चाहिए। ये तो सारी योनियों में सबका लगा है। जितना मन आपका भटकता है ना, उससे ज्यादा भी मन लोगों का भटक रहा है और गंदी गंदी जगह भी जा रहा है। इसलिए कहता हूँ कि मन आज ही आप चाहें कि आज ही कंट्रोल करने नहीं होगा। एक बात बताओ, घुड़सवार जो होता है, घोड़े की सवारी जो करता है, जो नया घोड़ा है, नया पहली बार जो आदमी उस पर बैठेगा ना, तो पहली बार में घोड़ा अपने ऊपर बैठने नहीं देता। घोड़े की सवारी करने वाला जो घुड़सवार है, उस घोड़े को कंट्रोल करने में उसे सालों लग जाते हैं। हाँ या ना? सुना है कभी आपने? सालों लग जाते हैं। आपको रोटी गोल गोल बनाना जब आपने सीखा होगा, उसमें भी आपको महीनों लगे होंगे, है ना? तो बिना अभ्यास के ना आपको रोटी बनानी आई, ना दाल बनानी आई, ना कपड़े पहनने आए। आपने जो कपड़े पहने हैं, छोटी सी थी ना, आपको कपड़ा पहनना नहीं आता था, माँ पहनाती थी। फिर आपने क्या किया? पहनने का अभ्यास किया, उल्टा सीधा पहना, फिर धीरे धीरे ठीक पहन गए, है ना? आपकी कंघी भी आपकी माँ करती थी, आपको कंघी करना नहीं आता था। फिर आपने क्या किया? अपने से अभ्यास किया, आया। किससे आया? सब चीजें किससे आ रही हैं? अभ्यास। हाँ, अभ्यास है नहीं तो कौन दिया? अभ्यास से, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास से आपने सब सीखा। घुड़सवार घोड़े पे बैठना, घोड़े को वश में करना, घोड़े को लगाम के वशीभूत करना, अभ्यास के बल पे आया, है ना? उसी तरह अभ्यास के बल पर हम लोग अंतरिक्ष तक पहुंच गए। अभ्यास किया, जिसने ये बल्ब बनाया, लाइट बनाई थी ना, ये लाइट बनाने वाले वैज्ञानिक ने उसके बारे में पढ़ा कि हजारों बार वह असफल हुआ, लेकिन कोशिश नहीं छोड़ी। उसी तरह मन कंट्रोल इतनी जल्दी नहीं होगा। आपके हो सकता है बाल पक जाएं, हो सकता है आपका बुढ़ापा आ जाए। अभी से आप ध्यान साधना करेंगे, हे नाथ मेरा मन कंट्रोल करो, हे भगवान मेरे मन की चंचलता खत्म करो। जब आज से प्रार्थना करेंगे, तब शायद आपके बुढ़ापे तक कुछ % आपका मन कंट्रोल होगा, है ना? काम पूरा करो, पैसा कमाओ, सब करो, परंतु अभी से भगवान से कहो, प्रभु मेरे मन को कंट्रोल करो। तब आपको कुछ समझ में आएगा कि मन औरों की अपेक्षा आप कहाँ हैं, औरों का मन कहाँ, आपका मन कहाँ। और मन को कंट्रोल कर लेना ही इस मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। आप सबसे यदि मैं सवाल करूं कि आप इस जन्म को पाकर के, मानव का तन पाकर यहाँ क्यों आए हैं, तो एक यदि लाइन में उत्तर मैं मांगूं तो उत्तर यही होगा, इस शरीर को हमने सिर्फ इसलिए पाया है कि मन को अपने वश में करके और उस मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। एक लाइन में उत्तर है, वरना सारी जिंदगी ढूंढो, इसका उत्तर नहीं मिलेगा। तो मन को कंट्रोल करने आपको भगवान ने कुत्ता ना बनाकर, बिल्ली ना बनाकर इंसान बनाया है। इतना सरल नहीं है, पर हारना गलत है। कोशिश करो, ये ना सोचो हमें फायदा नहीं हो रहा। फायदा इतनी जल्दी नहीं होगा, टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम दो। महाराज जी, आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ ऐसे ही कंटिन्यू। सत्संग करो, सत्संग
देखो पहली बार में ना बच्चे को काका गागा समझ में नहीं आता। हम लोग स्कूल गए हैं ना, बैठे रहते थे, हमें नहीं समझ में आता था काका गागा। आप हारमोनियम बजाइए, आप सारे गामा पा धा नी सा, इस टीचर जाएंगे, टीचर महीने भर यही सिखाता सारे गामा पा धा नी सा, सारे गामा पा धा नी सा, आगे सिखाते नहीं, क्योंकि मूल यही है। ये सीख जाओगे तो आगे बहुत सीख जाओगे। तो कहने का अर्थ ये है, किसी भी चीज़ के लिए समय देना पड़ता है। और समय सत्संग समझ में ना आए कोई बात नहीं आएगा, पहली बार 2 बार 3 बार नहीं आएगा, करते रहो, समझ में आने लग जाएंगे। क्योंकि अब देखो, जो आदमी पहली बार आज कथा सुनेगा ना, उसे आज की कथा समझ में नहीं आएगी। लेकिन जो सुन रहा होगा, आप किसी भी मूवी को बीच से देखने लग जाएं तो समझ में नहीं आएगी। मूवी को फर्स्ट से देखना पड़ेगा। कोई भी मूवी, कोई भी सीरियल को फर्स्ट से देखेंगे तो एंडिंग समझ में आएगी, है ना। बीच से देखेंगे समझ में नहीं आएगी। उसी तरह सत्संग को फर्स्ट से शुरू करो। करते 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 अब कथा पहले दिन से शुरू होती। जिसने पहले दिन से कथा सुनी है, उसे 7वें दिन की कथा भी समझ में आ जाएगी। अब जो 7वें दिन ही आया है तो समझ में आएगा, पर जो पूरा 6 दिन समझाए हैं, कैसे समझ में आएगा। इसलिए समय दीजिए सत्संग को, मन की एकाग्रता को, भगवान को, अच्छे कामों को समय दीजिए। ठीक है महाराज जी, आपसे एक प्रार्थना है कि आप जम्मू कश्मीर में भी आके एक बार भागवत कथा करें। जरूर आएंगे, जब जम्मू कश्मीर वाले भक्त चाहेंगे तो जरूर आएंगे। उधर आपके भक्त तो बड़े हैं, पर आज तक एक भी कथा नहीं हुई है। जरूर ये दास आएगा, चिंता ना करिए, 1 साल के अंदर पहुंचूंगा। थैंक यू। राधे राधे। खुश रहिए। दर्शकों, अभी आप सभी ने सुने श्री अनुरुद्र आचार्य जी महाराज जी के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। और ये टेक्निक आप देख रहे हो, टीवी और ये इंटरनेट, अभी 10-12 वर्ष से ही ये पनपे हैं, इससे पहले नहीं थे। क्योंकि ये प्रोजेक्टर वगैरह बनवा के परमात्मा ने अपना ज्ञान अपने बच्चों को देना था, उससे पहले आपको शिक्षित किया। आज हम सफल हुए हैं इस शिक्षा के कारण, और हमारी गिरावट आई है नैतिकता में तो भी शिक्षा के कारण। आप देखो, हम क्योंकि दास ने दोनों जमाने देखे हैं, वो जमाना भी देखा है कि आपस में कितना प्यार होता था। हमारे चाचे ताऊ दूर दूर के रिश्तेदारों का गांव में एक दूसरे का सहयोग करते थे। किसी पर आपत्ति आ जाती थी, सब सारा का सारा गांव इकट्ठा हो जाता था, सब उसको हमदर्दी देते थे, हम तेरे साथ हैं, घबराइए मत, कोई बात नहीं, और इतनी मदद करते थे। वह आपत्ति एकदम भूल जाता था इंसान। और आज सोचा यूँ मर जाता बढ़िया जल्दी पड़ोसी, और अपने आप को पता नहीं क्या बना लिया, 2 अक्षर सीख लिए, कोई अफसर लग गया, और कल मृत्यु हो जाएगी, गधा बनेगा। वो दुख नहीं दिखता इस अध्यात्म ज्ञान के अभाव से। तो इस अध्यात्म ज्ञान से हमारी वो मोतिया बिंद समाप्त होगा, जिसके कारण हम बकवाद कर रहे हैं, और एक जीव अपने आप को यहाँ पता नहीं क्या मान बैठा है। तो जीव को अपनी औकात का पता लगे, फिर किसी भी पोस्ट पर रहे वो दास बनकर रहेगा, और जिस कारण से उसके कर्म नहीं बिगड़ेंगे। आज आप देख रहे हो, किसी ऑफिस में जाइए, किसी भी ऑफिस में जाइए, कोई ABC कोई कमी नहीं रही किसी की भी। और हमने दास ने उसको भी देखा है, नौकरी करके भी देखा है, वहाँ के लोगों का व्यवहार विचार भी देखा है। तो वहाँ की उसको देखकर हम गांव के व्यवहार से तुलना करता था दास उस समय भी, कि देखो यहाँ और वहाँ में कितना दिन रात का अंतर है। उन लोगों की कैसी वृत्ति है, कैसा व्यवहार है, एक पैसा कमाना अहम है, ना इज्जत करते हैं किसी बड़े छोटे की, बस वो ऐसी बिजली गिर गई। तो कहने का भाव ये है, पुण्यात्मा, जब ज्ञान होगा और भक्त बनोगे, आत्मा में डर होगा परमात्मा का, और सामने वाला भी परमात्मा का बच्चा है। और जैसे किसी अफसर के बच्चे को एक नौकर गलत बोल सकता है, उसको गलत व्यवहार कर सकता है, उसको जिसने भांग शराब पी रखी हो वो कर सकता है, लेकिन फिर उसको सजा भी भोगनी पड़ेगी। तो इस प्रकार हमने अकाल की भांग पी रखी है, और हम अपने ही भाई अब इस परमात्मा के बच्चों को सताते हैं, छोटे बड़े होकर के। तो इससे आपको डर बनेगा, सच्चाई से परिचित होगे, और चींटी से लेकर हाथी तक और रंग से लेकर राजा तक ये जीव हैं सभी, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी जीव हैं।
और कुछ पिछले पुनों से थोड़ा सा कोई ऊपर उठा हुआ है तो वो तो ऐसा है जैसे वर्षा के दिनों में चींटियां होती हैं पंखों वाली, और वो पंखों वाली चींटियां उड़ जाती हैं, शेष चींटियां वहीं बैठी होती हैं, वो सोचती हैं तो भगवान बन गई और पता नहीं कहाँ देवताओं तो मिलकाती होगी। और फिर रात में जब बल्लभ जगते हैं वो उड़ के जाती है, उस बल्लभ का टक्कर मार मार कर या दीपक के अंदर पड़ कर जल कर मर जाती है, या बचती है तो उसकी पांख कट जाती है, वो कीड़ी की कीड़ी घिसर रही होती है वहाँ पर। तो आज तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश और देव और यहाँ पर मंत्री मुख्यमंत्री या अफसर बने हैं, ये उन चींटियां जैसे समझो जिनका पांख उगेगी और ये पांख कटेंगी एक दिन। कोई रिटायर हो रहा हो ना, कोई अफसर उससे मिलकर देखियो पार्क में जाके, अब उसकी वो पांख कट गई, अब वो घिसट रहा है वहाँ पर। तो हम फिर इस भगवान के ज्ञान से पहले ही समझ जाएंगे कि हम क्या है। बेशक हमारे पंख होंगे यानी अफसर होंगे, लेकिन हम बकवाद नहीं करेंगे। इस ज्ञान के अभाव से हम अपना कर्म फोड़ रहे हैं, कर्म बिगाड़ रहे हैं। तो ज्ञान होगा तो डर होगा, डर होगा तो बचाव होगा। तो इस ज्ञान से बात बनेगी। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि जैसे सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। ओए होए, जिस दिन आपकी अब आंग उतर जाएगी पुण्यात्माओं, यानी इस काल के झूठे सुख और यहाँ के जो झूठी पोस्ट का नशा उतर जाएगा आपका, फिर आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। आप सोचा करोगे हम देख के क्या बने फिरे थे, हम थे क्या, हम सोच क्या बैठे अपने आप को। और ये ज्ञान ना मिलता, सतगुरु ना मिलते तो क्या बनता आपके हमारे साथ। परमात्मा अपने ऊपर उदाहरण देकर कह रहे हैं कि जैसे यहाँ से जो मृत्यु हो जाती है, चाहे रंक हो चाहे राजा, सभी मरेंगे और यम के दूत उनको पकड़ कर ले जाएंगे जो सत भक्ति नहीं करते। और भक्ति भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण कर रहे हैं, तो सभी एक सत्र के प्राणी हैं। जो ना कर रहे और गलत कर रहे हैं उनको यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। फिर वहाँ धर्मराज के दरबार में आपका अकाउंट करवा के फिर वो उठाकर लठ ऐसे हाँकते हैं लाखों की संख्या में, जैसे डांगर पशुओं का लठ मार मार के और फाटक में रोक क्या करें, और वो वापस भाजे क्योंकि आगे हाहाकार में त्रि नरक में। और उन सबको कहा कि चलो, लाखों की संख्या में चारों तरफ यम के दूत लठ लिए खड़े, सीधे बाले ठोके। इस सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राणी मरता नहीं, लेकिन पीड़ा बहुत होती है इसको। तो वहां वो यम के दूत लठ मार मार के उनको उस नरक की तरफ, उस गेट में आगे सरका, वो पीछे भागे। कहते वो खेचा ताड़े पाछे तो बाले लाकर फिर जबरदस्ती ठोक दिए जाते नरक में। और उसके बाद फिर नरक भोग कर कहाँ जाते, 84 लाख योनियों के इन जीवों के दुखों को भोगते हम। पुण्यात्माओं, आज आपको जरा सा महसूस हो रहा है क्योंकि समय पर टूक मिल रहे हैं। कोठी बंगले बना के आप निश्चिंत हुए बैठे हो। अब इस एंटीबायोटिक, इस ज्ञान से, इन कैप्सूल से आपका नशा उतारा जाएगा। पहले तो जब नशा उतर जाएगा जब तो आप आगे चलोगे, नहीं तो यहीं बैठे बैठे टूल ले जाओगे। तो पहले आपका नशा उतारा जाएगा सत्संग के माध्यम से। और सतगुरु बिना सत्संग हो नहीं सकता। जो कितनी बात बनाओ, वो साची कह नहीं सकता, उसके पास सत्य होती नहीं, उसकी बात में दम नहीं होता। वह कहते हुए सोबर सोचता है कहीं तेरी झूठ ना पकड़ी जा। और यह सारे वचन सत्य हैं, सारा ज्ञान सत्य है, सब मंत्र सत्य है, और भगवान हमारा सत्य है, सत साहिब है। तो क्या बताते हैं भगवान के नरक द्वार पे, नरक के गेट पे दूत सब वो करते खेचा ताड़, और उन ते कभू ना छूटता फिर फिरता चारू खान।
चार खानी में भ्रमता। चार खानी कौन सी है? जैसे कुछ तो अंडे से उत्पन्न होते हैं, कुछ जेर में लिपटे हुए उत्पन्न होते हैं, जो उनको बोलते हैं अंडज, जेरज, श्वेतज और उद्भुत। ये चार प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है। इनको चार ग्रुपों में बांटा गया है। इसमें 84 लाख प्रकार के प्राणी होते हैं, जैसे मच्छर, मक्खी की, पशु पक्षी सारे लगा कर। तो परमात्मा कहते हैं कि उसके बाद फिर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में दुख उठाते। चार खानी में भ्रमता और कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल को अगर अभी तक आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ।